ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय गुरुदेव। इस बार रविवार के दिन पुनः फ्री तंत्र काट होने जा रहा है। काफ़ी समय से लोग कह रहे थे कि गुरुजी फ्री तंत्र काट कब होगा, फ्री तंत्र काट कब होगा। तो इस रविवार को फ्री तंत्र काट होगा, वो भी रात्रि 9 बजे। अभी तक 9:30 बजे से स्टार्ट किया जा रहा था, इस बार 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि आप जो फ्री तंत्र काट हो उसके लिए जो आवश्यक सामग्री है वो आप लोग तैयार रखें। तो उस फ्री तंत्र काट में जो सामग्री की आवश्यकता लगेगी वो आपको बता दिया जा रहा है, उसको आप नोट कर लें। और जो लोग इस फ्री तंत्र काट में पहले भी शामिल हो चुके हैं और जिसका तीसरा तंत्र काट है, तो तीसरे तंत्र काट में के बाद भी अगर उसको हल्की फुल्की कोई भी समस्या रहती या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तंत्र से रिलेटेड अगर उसको महसूस होती है तो वो पर्सनली संपर्क कर सकता है और उसको बिल्कुल निःशुल्क ही उसको समाप्त कर दिया जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अपने वचन में रहते हैं कि हमने लोक कल्याण के लिए ये जो तंत्रकाट कार्य शुरू किया है, तो वो हम तंत्रकाट पूरी तरीके से, इस फ्री का मतलब ये नहीं है कि हमें इसमें किसी भी तरीके का स्वार्थ हो कि हमारा फ्री तंत्रकाट हमने किया है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई अगर जो क्या बोलते हैं कोई हल्का फुल्का ठीक नहीं हो पाया है तो उसके बाद में वो कह रहा है कि गुरुजी हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसका हम कोई चार्ज लें, ऐसा हो नहीं सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जिनका भी तंत्रकाट किया है अगर वो तीसरी बार लगातार शामिल हो चुके हैं तो उनका तंत्र तो जड़ से उड़ना ही है। लेकिन अगर तीनों बार शामिल नहीं हुए हैं तो बात अलग है। जो व्यक्ति अगर तीनों बार शामिल हो चुके हैं और अगर फिर भी उनको जरा सी भी कोई समस्या हो, मुझे तो पता है कि कोई समस्या रहेगी नहीं, क्योंकि मैं पूरी ईमानदारी से और पूरे मन से तंत्रकाट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जब लोक कल्याण की भावना अगर हमने लेकर अगर हम तंत्रकाट कर रहे हैं उसमें भी अगर हम स्वार्थ रखते हैं तो ये मेरा बहुत बड़ा दोष होगा, मेरा क्या किसी का भी। तो इसलिए क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसमें अगर लोक कल्याण की भावना में भी अगर भेदभाव रखे तो वो उसको अधर्मी ही कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं है कि अभी आपको कोई इस तरीके से चमत्कार दिखाने के बेस पर हूँ, मैं तो सिर्फ ये बेस पर हूँ कि सभी लोगों के दुख दर्द कैसे दूर किए जाएं, उसके लिए हर संभव हम प्रयत्न कर रहे हैं और हमें बहुत 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 अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अभी तक जिन्होंने भी एक बार भी कोई तंत्र में शामिल हुआ है तो उन्होंने हमें पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट बताए। अब जो बहुत पुराना तंत्र हो जाता है उसमें समय लग जाता है। बहुत पुराना तंत्र का मतलब ये नहीं कि अगर हमसे पर्सनल कटवाया जाता है तो हम उसको एक बार में ही काट देते हैं, चाहे जितना भी पुराना हो, क्योंकि भाई क्या होता है तब आप सामने होते हैं और हमें सिर्फ एक पर कंसंट्रेट करना होता है। लेकिन फ्री तंत्र काट में हम बहुत सारे लोगों पर कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें बच भी जाती हैं। तो बच जाने के बाद में इसीलिए हमने 1 2 बार 3 बार अगर आप शामिल हो जाते हैं तो फिर वो कोई चीज़ बचती नहीं है। हर प्रकार की शक्तियाँ जो है हम बेचकर हर प्रकार से सारे तंत्रों को समाप्त कर देते हैं। फिर भी अगर कोई तीसरे तंत्रकाट के बाद भी, क्योंकि हम अपनी बात से वचनबद्ध हैं, अगर किसी को भी अगर तंत्रकाट में कोई भी समस्या छोटी मोटी रह गई हो तीसरे तंत्रकाट के बाद में, जिसने तीनों बार शामिल हो, ये बात ध्यान रख लेना कि नहीं एक बार शामिल हुए तो बोले कि भाई गुरुजी अभी कोई ऐसी समस्या आ रही, तो तीनों बार जो शामिल हुआ है अगर उसको अगर जरा सा भी कोई प्रॉब्लम अगर तंत्र से रिलेटेड रह रही है तो वो डिस्कस कर सकता है। मैं उसको चेक करके बता दूंगा कि क्या है, अगर कुछ होगा तो मैं हटा दूंगा उसको। ठीक है, तो वो पर्सनली ही हो जाएगा। लेकिन क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो है जो पर्सनली कार्य करवाना चाहता है तो वो तो एक झटके में हो जाएगा। तो पर्सनली के लिए आप संपर्क करेंगे और मैंने पहले भी बोला है कि पर्सनली का चार्ज रहता है और चार्ज में कई बार बता भी चुका हूँ। ठीक है ना, तो अभी क्या है कि इसमें जो आप फ्री तंत्रकाट में हैं, गरीब हैं, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जोड़ सकते हैं उतने लोगों को आप जोड़िए और जोड़ने पर भी आप लोगों को काफ़ी पुण्य मिलते हैं। क्योंकि भाई किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, क्योंकि हम लोग तो कार्य कर रहे हैं, अभी ऐसे मौके हर बार मिलते नहीं हैं। और अभी ये क्या है कि 1 तंत्रकाट 2 तंत्रकाट होने के बाद में लोग इतने पीछे पड़े हुए हैं कि गुरुजी कब काट रहे हो तंत्रकाट कर रहे हो, तो वो हम अब शुरू कर रहे हैं और अब पता नहीं अब कब हो पाए। ठीक है ना, तीसरे तंत्रकाट के बाद में अब जब तंत्रकाट होगा तब आपको पहले सूचित किया जाएगा। तो अभी क्या है कि अभी लेट जाएगा अब इस तंत्रकाट के बाद में।
तो इसलिए क्या है कि अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शामिल हो सकते हैं वो शामिल हो, क्योंकि देखो तंत्र काट जो छोटा मोटा तंत्र काट होता है उसको तो एक बार शामिल होने में ही वो ठीक हो जाता है, लेकिन काफ़ी पुराना या उसकी काफ़ी गहरी जड़ें होती हैं तो उसमें एक दो बार और शामिल हो जाओगे तो आपका जड़ साफ हो जाएगी। ठीक है। कुछ मेरे शिष्य बता रहे थे कि गुरुजी आपके देखते हुए कई लोगों ने ऐसा तंत्रकाट का कार्यक्रम शुरू किया, तो मैंने उन पर नज़र डाली थी। तो मैं देख रहा था कि वो सब लोग क्या है कि बहुत आराम दिलाने तक ही सीमित कर रहे हैं लोग बागों को, कि भाई इनको आराम हो जाए और हमारा थोड़ा सा लोगों को लगे कि हाँ चमत्कार हुआ है। तो अगर ऐसी स्थिति पर आप कर रहे हो तो आप अधर्म के भागी हो। ये बात आप ध्यान से समझ लें कि अगर जब धर्म का कार्य कर रहे हो तो पूरी शिद्दत के साथ करो, पूरी ईमानदारी से करो। मैं तो सभी से यही कहना चाहूँगा कि किसी के लिए अगर कार्य कर रहे हैं तो आप पूर्णतः कार्य करें, अधूरा कार्य ना करें। आप अपना चमत्कार दिखाना चाहते हो, बस इनको जाकर एहसास करा दो और थोड़े से चमत्कार दिखा दो, जिससे लोग क्या है हमारे पास जुड़ जाएं, फिर वो फ़ोन करें और बातें करें, तो हम उनको फिर लाखों रुपए ऐंठें या जितने भी रुपए ऐंठ सकते हैं वो ऐंठें। तो वो जितने भी है वो मतलब एक ऐसी भावना रखकर ना करें। और जो लोग जो है जो लोग जो काम कर रहे हैं अगर लोक कल्याण की भावना से करो तो पूरे दिल से करो, नहीं आपके पाप कर्म आपको ही खाएंगे, हमें आपसे लेना देना नहीं है। लेकिन हम तो यही चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई कार्य हमारे पैटर्न पर कर ही रहा है तो फिर भाई अच्छा ही कार्य करे, जिससे उनका भी नाम हो, तुम्हारा भी नाम हो। ठीक है ना। तो भाई नाम करो, अपना अच्छा कार्य करो, क्योंकि सब जो है ना जितने भी लोग सनातनी हैं और जितने भी लोग अच्छे लोग हैं वो अच्छा कार्य करेंगे तभी समाज का हित होगा। अकेला मैं चाहूँ, अकेला कोई एक व्यक्ति चाहे तो वो ऐसा सब कुछ नहीं कर सकता। तो सबके सब अगर मिलकर अगर बहुत सारे लोग तैयार होंगे तभी जाकर समाज का कल्याण हो सकता है। और हमने कई ऐसे अपने से तैयार किए हैं जो अब लोग कल्याण के कार्य में लग रहे हैं और वो अब उनके लोगों के दुख दर्द दूर कर रहे हैं। तो हमारे पास में अब इस समय कई लोग तांत्रिक भी थे, बड़े बड़े तांत्रिक आए हैं मेरे पास में, शिष्य बने हैं, जिनके पास में क्या है तंत्र तो कर रहे थे लेकिन गुरु नहीं थे। तो अब गुरु होने के बाद में अब शेर की तरीके से गरज रहे हैं। लेकिन बस ये ज़रूर है कि हम उनकी एक बात पर ही उन्हें हम अपने अंडर में लेते हैं, अपने साथ करते हैं कि वो कभी अधर्म नहीं कर सकते, अधर्म नहीं करेंगे। कोई भी कार्य अगर उन्हें जरा सा भी संशय है तो बिना पूछे कार्य नहीं करेंगे। तो जब वो ये वचन देते हैं तभी हम उनको अपने साथ रखते हैं और इसकी गारंटी भी देते हैं कि दुनिया में कोई भी तांत्रिक किसी भी तरीके का तुम्हें छू नहीं सकता, किसी भी तरीके का कोई तंत्र मंत्र करके निकल नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हम अधर्म नहीं कर रहे हैं, तुम अधर्म नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई दूसरा अगर तुम पर अगर वार कर रहा है तो वो अधर्मी को हम 2 मिनट लगाते हैं उखाड़ने में। ठीक है। क्योंकि गलत जो है उसको कोई नहीं बख्शेगा। ठीक है। और जो गलती है जिसको अपना तंत्र मंत्र का अहंकार आ गया उसका तो पतन होना निश्चित है। और जिसको जो समाज के लिए और अगर कुछ 2 पैसे लेकर भी कार्य करता है तो कार्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए, कार्य होना चाहिए। अगर कार्य नहीं हो रहा है तो फिर वो आप अधर्म के बागी हो और आपको उसका पनिशमेंट कभी ना कभी मिलेगा, किसी न किसी के रूप में मिलेगा। ठीक है। तो कोई भी आकर जो है आपसे दुश्मनी ले जाएगा और दुश्मनी ले जाने के बाद में आपका बुरा कर देगा, या आप किसी से दुश्मनी ले जाओगे और वो आपका कहीं ना कहीं भिड़ जाओगे जिससे आपका बुरा हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि अगर हाँ जैसे कोई लोग जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम ऐसा तंत्रकाट करेंगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि लोग बाग इसको करें। लेकिन जैसा हमने उनकी ऊर्जा में चेक किया, उनको खुद को पता नहीं है कि तंत्र कटेगा या नहीं कटेगा। तो ऐसी चीज़ें ना करें कि जिससे कि क्या हो कि मतलब जो है समाज में जो है और चीज़ें लग और जाएँ। और अक्सर ऐसा होता ही है, लोग क्या करते हैं कि दैत्यों की साधना करवा रहे हैं और शमशान की गंदी चीज़ों की साधना करवा रहे हैं। कह देंगे ऐसा हो जाएगा, कच्चा कलुआ पक्का कलुआ, दुनिया की जाने कौन कौन सी साधनाएं ऐसी करा रहे हैं जिनके माध्यम से केवल पतन होगा, नरक के भागी बनेंगे। लेकिन लोग बाग कर रहे हैं और लोग करा रहे हैं। त्वरित चमत्कार देखना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार से। और चमत्कार जो है सिर्फ क्या होता है कि जिनकी ऊर्जाएं कम होती हैं उन्हीं को दिखाए जाते हैं और उनकी ऊर्जा के माध्यम से जो है क्या होता है कि गलत कार्य हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब अगर कोई योग्य व्यक्ति हो, एक अच्छा साधक हो, उसके सामने कोई चमत्कार नहीं चलते, ना ही कोई चमत्कार सामने वाला कर पाता है। कहने को कोई बात कहो, कई लोग ऐसे होते हैं, अभी लोग बाग आए, कोई कह रहा है नोट की बारिश कर देंगे, कोई कह रहा है कुछ कर देंगे, हम बैठ गए सामने तो किसी की कोई सिद्धि काम नहीं कर रही।
तो सिद्धियां काम तभी करेंगी जब क्या होगा कि आपको वो गलत तरीके से आप प्रयोग करते हो, उनका गलत तरीक़ों से आप उनको भोग प्रसाद देते हो। हमारे सामने, हम सात्विक आदमी हैं पूरी तरीके से, हमारे सामने वो शक्तियाँ नहीं चलेंगी जिन शक्तियों की आप सोच रहे हो कि ये शक्तियाँ जो है हम चला लेंगे, वो मेरे सामने भी आके नहीं खड़ी हो सकती। ठीक है, चाहे जिन्नात हो, चाहे जिन्न हो, चाहे कोई भी ऐसी बड़ी जो तामसिक शक्ति है जो गलत कार्य करती है, तो गलत कार्य करने वाली तो मेरे सामने भी नहीं आके खड़ी हो सकती, कितनी भी ताकत लगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि जब ऐसे लोग हमने देखे कि बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी ऐसा है, ऐसा कर देते, ये ऐसा कर देते, मैंने कराओ, करके दिखाओ, तो पता पड़ा कि उनकी शक्ति ही नहीं काम कर रही। तो इसलिए क्या है कि जो अच्छे साधक होते हैं उनके सामने कोई भी तामसिक शक्तियाँ कार्य ही नहीं, कार्य की बात है उनके ऑरा में भी नहीं आ सकती, उनके आसपास मंडरा भी नहीं सकती, कि आएंगी तो जल के अपने आप खाक हो जाएंगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा होती है भक्ति की, और भक्ति की ऊर्जा इतनी होती है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी। हम चमत्कार नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि लेकिन जो लोग समझते नहीं हैं उनको समझना चाहिए। बड़े बड़े आज के समय डॉक्टर, इंजीनियर सब जो है कई प्रकार के लोग जो हैं, वो जब बीत जाती है ना उनके ऊपर, तब सारी डॉक्टरी इंजीनियरिंग बिल्कुल एक साइड पर रखी रहती है, और फिर वो ढूंढते हैं कि भाई कोई हमें इस चीज़ का समाधान दे। जिस पर बीती नहीं है वो तो आदमी मजाक ही उड़ाएगा, अरे ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो जब पूरा गर्त में आ जाते हैं तब जाकर ध्यान देते हैं कि हाँ वाकई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण क्या है कि हमें इनका समाधान ढूंढना चाहिए। तो तब आप लोग समाधान ढूंढते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, शरीर पूरा खोखला हो चुका होता है, और क्या होता है कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो चुके होते हो, और हर तरीके से बर्बाद हो चुके होते हो। तब आप क्या होते हैं, तब ढूंढते हो कि अब हमें इसका समाधान ढूंढना है, अब कोई ना कोई इस प्रकार से विश्वास करना शुरू करते हो। तो आप सब लोग जो है सब जो समझदार हैं वो तो जल्दी समझ जाते हैं, जो नहीं होते हैं वो अपने अहंकार और घमंड में ही रह जाते हैं, और किसी प्रकार का भी कोई समाधान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और अंत में जब उन्हें सुध आती है तब उन्हें पता पड़ता है कि वो सब तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि भाई जो इस तंत्र काट में जुड़ रहा है वो अपने आसपास के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े, इसमें बहुत पुण्य मिलेगा आपको, क्योंकि किसी का दुख दर्द यदि आप दूर करवा सके तो इसमें आपको भी पुण्य जाएगा। दूसरा, हम लोग तो तैयार हैं ही, हम लोग तो चाह ही रहे हैं कि आप लोगों के जीवन में खुशियाँ आएँ, उसके लिए अपनी भक्ति के निमित्त जो है हम आप लोगों के लिए कुछ भक्ति का हिस्सा दान कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की दुखों को, समस्याओं को समाप्त करने में हमारी भक्ति का कुछ अंश लगेगा, तो हम वो ज़रूर दान करेंगे, क्योंकि हम भक्ति तो हमें जीवन पर्यंत करनी है, अंतिम सांस तक करनी है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर कुछ हिस्सा अगर हम आपको डोनेट करते हैं तो उसका पुण्य भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि लोग बाग अपनी ऊर्जाएं, शक्तियाँ बचा कर रखना चाहते हैं, तो जिसको बचा कर रखनी है बचा कर रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा काम है लोक कल्याण के लिए कुछ कार्य करना और लोगों के जीवन से दुखों को समाप्त करना। तो जितना हमसे संभव हो सकेगा वो होगा, बाकी कर्म का लेखा जोखा है, जो आपको भोगना है वो उस वैसी ही आपकी बुद्धि हो जाती है, और आप क्या होते हैं, सुनकर भी अनसुना करके बाहर निकल जाते हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से सोचें। बाकी यही है कि हम लोग जो है इस कार्यक्रम को जो कर रहे हैं, इसको आप लोग जो है इसको बढ़ा चढ़ाकर लोगों को हिस्सा दिलवाएं और लोगों को समझाएं, बताएं कि भाई आप इसमें जुड़ें। किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं, बल्कि खर्चा उल्टा हमारा होता है, क्योंकि हम जब तंत्र काट करते हैं तो हम एक साइड पर कुछ लड़कों को, जो हमारे शिष्य हैं, उनको हम हवन पर बिठाते हैं, तो जो भी चीज़ें पकड़ी जाती हैं उन सबको जलाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इन सब चीज़ों को, जो नकारात्मक अच्छी शक्तियाँ हैं, उनको हम उनके स्थान पर पहुँचा देते हैं। तो इसलिए खर्चा की बात नहीं है, बात तो सिर्फ इतनी है कि भाई आप लोगों के कष्ट दूर हों। ठीक है, और जिनके कष्ट दूर हो जाएं और जो पात्र हों कि भाई ठीक है हमें गुरुजी को दक्षिणा डालनी चाहिए, तो आपको दक्षिणा डालनी भी चाहिए। जो लोग पात्र हैं इसके कि देने लायक हैं वो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी स्थिति में होने के बावजूद में भी वो क्या करते हैं कि उनकी नीयत ही काम नहीं करती कि भाई किसी को कुछ न कुछ दक्षिणा वगैरह भी दे दी जाए। तो वो आपका स्वभाव है। हम तो जो कार्य कर रहे हैं वो तो हम निस्वार्थ और बिल्कुल लगन से कर रहे हैं, और इसमें हमें पता है कि जिसने तीसरी बार जो शामिल हो चुका होगा उसके एक अंश तक नहीं तंत्र का रह सकता, इसका मैं चैलेंज कर सकता हूँ, समझे। तो आप लोग जो है, जो अगर किसी तीन बार जो तंत्र काट में शामिल हो चुके हैं, उनको अगर कोई किसी भी तरीके की प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो वो एक बार चेक ज़रूर करवाएं, तो मैं आपको रीज़न बता दूंगा किस कारण से क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए
आगे आपको मैं बता दूं कि सामग्री के रूप में क्या लोगे। इस बार आपको जायफल और लौंग लेनी है। जायफल और लौंग मतलब इस बार नींबू का प्रयोग नहीं करना है, आपको जायफल और लौंग लेकर बैठना है, ठीक है। और कपूर रख लेना है, जिससे क्या हो कि या थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है कि जिसके बाद में क्या हो कि वो तंत्रकाठ के बाद में जो आप जायफल और लौंग है उसको आप जलाकर राख कर सको, क्योंकि आपके शरीर से उसके जायफल और लौंग के माध्यम से पूरे तंत्र को खींच लिया जाएगा। तो उसको आप जला देंगे तो वो चीज़ें अपने आप नष्ट हो जाएंगी, कट जाएंगी। और उसके बाद में जो कुलदेवी पूजन होता है उसके निमित्त आपको नारियल, और पितृ के निमित्त आपको नारियल, जितने भी आपके कुलदेवी कुलदेवता हैं उनके लिए आप नारियल वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो नारियल वगैरह है वो जो उनके बाद में जो पान का पत्ते वगैरह, जो पान के पत्ते मंगा लें, क्योंकि कुलदेवी और कुलदेवता को आप पान के पत्ते पर भोग देंगे, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको मैंने पहले भी बताया हुआ लेकिन फिर बताता हूँ कि पान के पत्ते पर आपको 11 जोड़ी लौंग और आपको एक जायफल, एक सुपारी और इलायची का जोड़ा, जो कुलदेवी है उनमें इलायची का जोड़ा रखेंगे और कुलदेवी कुलदेवता दोनों में रख देंगे। और जो सामग्री जो मैं बता रहा हूँ वो दोनों में ही इस प्रकार से रखनी है। अगर जितने भी कुलदेवी कुलदेवता हैं उनमें आपको पान पर इस प्रकार से देना है, भोग देना है। और एक आपको क्या है पेड़ा या लड्डू जो है, बेसन का लड्डू या आप जो है सफ़ेद मिठाई वगैरह कुछ भी उसमें रख सकते हैं और उनको माता को भेंट देंगे। ये भेंट के रूप में हो जाएगा। और आपको 7 अगरबत्ती लगानी है और जो है आपको पुष्प वगैरह, घी का दीपक भी जलाना है। कुलदेवी के पूजन की पहले से ही तैयारी करके आप रखेंगे, जिसमें आप एक चौकी लगाएंगे, लाल कपड़ा रखेंगे और उसके बाद में आप उस पर नारियल जो है स्थापित करेंगे। नारियल के ऊपर जो है 3 तिलक सिंदूर की अगर कुलदेवी है, और अगर कुलदेवता है तो 2 तिलक आपको हल्दी के लगाने हैं। तो इस प्रकार से आप क्या है कुलदेवी और कुलदेवता के नारियलों को स्थापित करेंगे। अगर कुलदेवी है तो कुलदेवी का ही नारियल रखेंगे, अगर कुलदेवता है तो कुलदेवता का नारियल रखेंगे, अगर दोनों है तो दोनों का ही रखेंगे। 2 कुलदेवी है तो 2 नारियल रखेंगे, 3 कुलदेवी है तो 3 नारियल रखेंगे, जितने भी आपको कुलदेवी कुलदेवता के रूप में। क्योंकि क्या होता है कि वो पूज्यमान होती है, कुलदेवी तो एक ही होती है, लेकिन क्या होता है कि उनमें जो पूज्यमान होते हैं, जिन्होंने पहले से बता रखा है कुल में चली आ रही है कोई देवी, तो उसके निमित्त वो क्या पूजा पाठ कुलदेवी के समय करते हैं, तो उनको आप एक साथ ही कर लेंगे तो सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। ये तो कुलदेवी पूजन के बारे में हो गया। इसके बाद में आपके क्या है कि जो पितृ है, पितरों को आप छत पर एक नारियल रखेंगे और मतलब उस पर भी क्या है कि 3 सिंदूर से तिलक लगाएंगे, 2 आप जो है उसमें हल्दी से तिलक लगाएंगे। और उसके बाद आप एक घी का दीपक जलाएंगे, 7 अगरबत्ती जलाएंगे, 1 गिलास जो है प्लास्टिक वाले में किसी में भी आप 1 गिलास पानी रखेंगे। और पानी रखने के बाद में जो है दीपक रख के जो है वो आप उनसे प्रार्थना करेंगे। संभव हो तो पीले चावल लें, पीले चावल हैं जिनको हल्दी से पीला कर लें और पीला करने के बाद बिछा लें, उसके ऊपर नारियल रख दें। और नारियल रखने के बाद में जो है उनसे प्रार्थना करें कि आप हमसे कोई जो जाने अनजाने में कोई गलती हो तो क्षमा करें और हमारे जो है घर का आप रक्षा करें और जो है हमारे सारे बिगड़े कार्य बनाएं और जो भी कार्य बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उनसे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से आपके भाव से जो भी आप निवेदन कर सकें वो निवेदन करें। वैसे ही कुलदेवी से भी आपको बहुत निवेदन करना है कि हे कुलदेवी माता, आप घर में आकर हमारे विराजो और हमारे घर के सारे विघ्नों को समाप्त करो। जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस तंत्रकाठ में जोड़ें। और किसी प्रकार का भी कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। किसी भी सामग्री से रिलेटेड क्या जो है समस्या अगर आपको रह रही है तो आप उसको पूछ सकते हो, आपको समस्या का समाधान बता दिया जाएगा। जो भी सामग्री से रिलेटेड किसी भी चीज़ से अगर बात समझ में ना आई हो तो उसको आप जो है पूछ सकते हैं। मैं पुनः बोल रहा हूँ, संडे के दिन जो है वो आपको रात्रि 9 बजे से तंत्रकाठ होगा। पहले से सामग्री लेकर बैठ जाएं, ठीक है। कम से कम लड्डुओं का विशेष ध्यान रखें। कम से कम जो है 10 लड्डू आपके पास बेसन के होने चाहिए। बेसन के जो 10 लड्डू हैं वो भोग में लगेंगे। जो शक्तियाँ जाएंगी उन शक्तियों को आपको भोग देना है, ठीक है। बाकी और चीज़ें जो और कार्य हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आपको कम से कम क्या है जो आपका कार्य हुआ उसके निमित्त एक छोटा सा भोग दे देना है और वो लड्डुओं के और लौंगों के माध्यम से दिया जाना है, ठीक है। अगरबत्ती रखें
और लड्डू लौंग वगैरह रखें, और पान के पत्ते संभवतः हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पान के पत्ते रखें। ठीक है, तो उस तरीके से क्या है कि जो 10 लड्डू हैं तो 10 ही पान के पत्ते और ये अलग रखें, और कुलदेवी उलदेवी के लिए पान के पत्ते और रखें, अलग रखें। तो पान के पत्तों पर इस बार भोग दिया जाएगा, इसलिए पान के पत्ते कम से कम जो है कुलदेवी कुलदेवता के अतिरिक्त जो है वो आप जो देवी शक्तियों को जो भोग दिया जाएगा उनको भी पान के पत्तों पर भोग दिया जाएगा। ठीक है, जय माता दी। बाकी हम सब आपको गाइड करते चलेंगे, एक एक चीज़ बताते जाएंगे। जो सामग्री है वो सामग्री आप लेकर रखें, और इस सामग्री में किसी भी प्रकार की बात ना समझ में आए तो हमसे पूछ लें। ठीक है, जायफल रखना है। कुछ लोग एमपी में जामफल बोल देते हैं, यानी अमरूद, तो जामफल नहीं, जायफल। जायफल आप नेट पर सर्च कर लेना, जायफल कैसा होता है, जिसको पता ना हो। वैसे 90% लोगों को पता होता है। एक बार हमने जायफल बोला तो लोग भाई जामफल लेके आ गए, यानी अमरूद लेकर आ गए। ठीक है ना, तो वो सही नहीं है। इसलिए क्या है, जायफल आप जो है व्यवस्थित करके रखें, और उसका और पान के पत्तों का, लौंग का जो है, लौंग वगैरह ये सब चीज़ें आप रखें। लड्डू वगैरह है, सुपारी है, ये सभी चीज़ें रखें आप, तो पूजा में प्रयुक्त होती हैं। और उनके बाद जो है उसका आपको तंत्र काट में सब चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, और एक एक चीज़ वहाँ पर आपको गाइड की जाएगी कैसे क्या करना है। आपको सोचने विचारने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जैसा जैसा बोलता जाऊँ वैसे वैसे आप रखते जाओ। फिर से आप नोट कर लें, पान के पत्ते 10 तो चाहिए भोग के लिए, और कुलदेवी कुलदेवता और पितृ के लिए वो आप अपने अलग तरीके से सोच सकते हैं। जो बताया गया, जितने नारियल रखे जाएंगे उतने पान के पत्ते रखे जाएंगे। दूसरा ये कि सिंदूर, हल्दी, जायफल, जायफल भी आपको 10-15 कम से कम रखने हैं। और उसके बाद में लौंग, ठीक है, और लौंग के बाद में जो है लौंग हो गया, और ये कपूर, ये कपूर भी रखना है, क्योंकि कुलदेवी पूजन में कपूर भी जलाना है। ठीक है, और ये भोगों में भी आप कपूर जलाएंगे। तो इस बार हम थोड़ा भोग स्पेशल दिलवाएंगे, बढ़िया दिलवाएंगे, जिससे पान के पत्ते पर और उस पर कपूर वपूर रखकर आप जब भोग देंगे तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा स्वीकार होगा और बहुत ही अच्छे स्तर पर आपके लिए कार्य करेगा। ठीक है, तो जो भी कहीं कोई भूल चूक तुम्हें लगे, किसी भी तरीके कोई बात समझ में ना आए, तो वो आप लोग हमसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, जय माता दी, जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय।